हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल। ये हमारा क्या एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो हमें क्या करना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन। हमें एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल देना है विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। जो क्या हो, सिमेट्रिक हो बट ना रिफ्लेक्सिव हो और ना ट्रांजिटिव है। तो ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखने से पहले आपको इनकी बेसिक्स डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारा ए भी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर हमारा ए बी रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब जो बी ए है वो भी हमारा आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ये हमें गिवन होता है कि ए बी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो जो हमारा ए सी है वो भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो ये हमारी ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है। तो ये वाले एग्जांपल करने से पहले आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिमेट्रिक, तो हम आर कोई भी रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे वो वाले पेयर आ जाएंगे ए बी सच दैट कि अगर इम्प्लाइज मतलब जो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन लिखते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए लिखना है। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ए बी है, ए बी मैंने ले लिया 1 2, तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि उसके अंदर 2 1 भी आना चाहिए, है ना। अगर हमारे पास मान लिया 1 3 है तो उसके अंदर 3 1 भी आना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने एक रिलेशन लिख दिया जिसके अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 है 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 1 2 2 और 3 3 उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए, है ना। लेकिन इनमें से कोई भी पेयर इसमें नहीं है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ भी अगर 1 3 है तो उसका अपोजिट 3 1 बी सेट के रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है ना। ये क्या है, ट्रांजिटिव। क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना होता है, ए बी और बी सी हमारे बिलोंग करे। अगर ये हमारा ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 1 आर के अंदर आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो ऐसा एग्जाम्पल देना था। आपके एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपको ऐसे सेट देख के वो ये पूछ सकता है कि ये कौन सा रिलेशन है, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से। या फिर ऐसे डायरेक्ट बोल देंगे कि सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसी का बी पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या, सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ना रिफ्लेक्सिव और ना सिमेट्रिक को, सिर्फ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है, हम ऐसा रिलेशन डिफाइन कर देंगे। अब हमारे पास 1 2 2 3 अगर ये है तो हमारा ए सी क्या होना चाहिए 1 3, तो हम 1 3 भी यहाँ लिख देंगे। ओके, उसके बाद अगर हमने मान लिया कि यहाँ पे ये 2 3 है और ये क्या है 1 3, अच्छा 3 से स्टार्ट होने वाला, अब ये 1 3 है, ये मान लिया हमने 3 4 है, तो हमारा क्या आना चाहिए 1 4 बी सी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये वाले पेयर लिखेंगे हम। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे, अगर ये हमारा ए है, ये बी है, ए बी बी सी, तो इसका मतलब 1 3 ए सी आना चाहिए, यस प्रेजेंट है। अब अगर 1 3 ए बी ये मान लिया हमने और बी सी मान लिया, तो 1 4 भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि क्या 1 1 2 2 कोई भी प्रेजेंट नहीं है, 3 3 कोई भी पेयर प्रेजेंट नहीं है, और ना ही जैसे 1 2 का अपोजिट क्या होता है 2 1, ना वो 2 1 प्रेजेंट है। तो इसलिए इनमें से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, तो ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ओके, थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये तो बहुत इजी है, एक बारी खुद से सोच के देखना।
ओके, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन सेटिस्फाई वही करवा देंगे हम, क्या 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर। कहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, अगर हमारा 1 2 है तो 2 1 भी आना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 भी आना चाहिए, और अगर 2 3 है तो 3 2 भी आना चाहिए। ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ए यानी कि 1 1 2 2 3 3 सारे प्रेजेंट है। सिमेट्रिक के लिए क्या, अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए बी, यानी कि 1 2 है तो 2 1 भी, 1 3 है तो 3 1 भी, 2 3 है तो 3 2 भी। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही लिखने हैं ये, इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, दोनों तरह से आना चाहिए आपको। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, आर से नंबर 4 है ये। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और क्या, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते हुए लिखेंगे हम। और हमने क्या लिख दिया, रिफ्लेक्सिव यानी कि 1 1 1 2 सॉरी 2 2 और 3 3, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर हमारा ए बी, ये मान लिया हमने 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है 2 3, तो हमारा क्या आना चाहिए 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एक ही पेयर बना के लिख दो, मर्जी आपकी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3, सबका खुद के साथ सबका खुद के साथ पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 एग्जिस्ट करें, और उस क्या होना चाहिए, अगर हमारा ए बी, ये हमारा ए बी है, ये हमारा क्या है बी सी है, तो ए सी का मतलब क्या हो जाएगा 1 3, वो हमारा इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो जाएगा, बट नॉट सिमेट्रिक। दोनों फॉर्म आनी चाहिए। ये वाला अगर डायरेक्ट आपको ये पेयर दे दे और ये पूछ ले कि ये कौन सा नहीं है, तो ये कौन सा नहीं, हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से सेटिस्फाई कराएंगे कि 1 1 2 2 3 3 है और ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 का अपोजिट क्या होता है 2 1, ए बी का मतलब बी ए, तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपको खुद लिखना है, मतलब पहले, उसके बाद देखना। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ 1 1 और 2 2 का पेयर मत लिखो। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक के लिए क्या लिख दो, 1 2 है तो 2 1 भी लिख दो। ओके, 2 3 है तो 3 2, सब में वही है। फिर ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अगर मान लिया हमारा क्या है 1 3 है, और अब 3 से स्टार्ट होने वाला, यहाँ से 3 से स्टार्ट होने वाला, जैसे ये वाला पेयर उठा लिया हमने 1 3, तो यहाँ पे 3 2, तो हमारा 1 2 है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें। ओके, अब हमारे पास क्या है 2 से स्टार्ट होने वाला लिखते हैं हम, ये इतना ही रहने दो, ऐसे ही लिखना है हमें बस। ठीक है, अब ये क्या है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि सिमेट्रिक है 1 2 है 2 1 है, 2 3 है 3 2 है, 1 3 है 3 1 और लिख दो इसमें बस। 1 3 है तो 3 1 भी आ जाएगा इसके अंदर, 3 1 आ जाएगा। और ट्रांजिटिव कैसे है, यहाँ पे देखो 1 2, 1 2 से, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3, तो 2 3 1 3 यहाँ पे प्रेजेंट है, और 1 2 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 और लिख दो। अब ये रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं आप सोचो कि मैम 1 1 आ गया, क्योंकि 2 2 और 3 3 भी आना चाहिए इसी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 3 से स्टार्ट होने वाला देखेंगे 2 3, जैसे 1 3 है और 3 1, इससे स्टार्ट होने वाला ये, तो ये 1 1 यहाँ पे आ गया ऐसे ही, तो ये क्या बन गया ये बन गया सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से करना है, ये आपको दोनों टाइप से आने चाहिए। या तो एग्जांपल देके ये पूछ ले कौन सा रिलेशन है, सेट मतलब कंडीशन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, उनके लिए आपको क्या होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ओके, तो कमेंट करके बताना है कि आपको कितना समझ आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।